Hello student, welcome to our online classes. Today we are going to learn the civics chapter 3. The topic is how the state government works. In this chapter we are going to learn about our state government. हमारे state मतलब मेरे राज्य के गवर्नमेंट, राज्य सरकार की गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, कैसे how they are working, how they are doing their work. All this point we are going to discuss in this chapter. Before we move to the topic, let's discuss some points of history. Okay, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा से हिस्ट्री के कुछ टॉपिक को आपके सामने रखना चाहती हूँ. ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जब हमारी इंडिया बन रही थी, जब हमारी इंडिया पहले थी और ये सिविलाइज्ड बन रही थी, तब क्या था कि जो बाहर के देश से जो लोग आते थे, जो एम्पायर आते थे, जो हमारे इंडिया में आके सेटल्ड हुए, एंड व्हेन दे आर सेटल्ड they make various they spread various religion, various culture according to their wishes. Okay, तो उनके आने के साथ साथ बहुत सारे लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर जो सारे आ गए और ये हमारे इंडिया में they had spreaded. Okay, when it is spreaded, it's a mixture of various variety of language, culture, religions type of country. And then people, when the time goes and people had separated themselves from their capability, or we can say that अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपना एक वेरियस एरिया बनाना शुरू कर दिया. तो वो जो एरिया जहाँ पे सिमिलर या फिर आप बोल सकते हो कोई कॉमन लैंग्वेज या कॉमन कल्चर को फॉलो करते थे, उन्होंने वो वैसे करके कुछ लोग वहाँ अपने अपनी एरिया बाउंड्रीज़ बना के अपने एरियाज़ बनाने शुरू कर दिए. तो वैसे इस तरह से जो हमारे इंडिया में है उसमें बहुत सारी बाउंड्रीज़ बन गई. अब वो बाउंड्रीज़ जो बाउंड्री बनी वो इस तरह से बनी और उन बाउंड्रीज़ को आज हम स्टेट के रूप से जानते हैं. ओके, सो नाउ वी आर इन आवर इंडिया, वी आर हैविंग 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. मतलब 29 राज्य, छोटे छोटे राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके अपने खुद के सरकार है और जिनको जो ये राज्य अपने हिसाब से चलाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, लाइक दैट. सो लेट्स मूव टू दिस पॉइंट्स. द यूनियन ऑफ द स्टेट. यूनियन ऑफ द स्टेट मतलब हमारा जो इंडिया है एक कंट्री है. ये कंट्री होने के बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारी बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली हमारी इंडिया में बहुत सारी बाउंड्रीज़ बना ली. तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर, अब ये बाउंड्रीज़ नियर अबाउट एक छोटे छोटे एरिया या छोटे छोटे स्टेट्स के हिसाब से बट गई. ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक कॉमन बाउंड्री के अंदर है. दैट्स इज कॉमन बाउंड्री वी कैन कॉल्ड एज एन इंडियन बाउंड्री और वी आर सेड एज ए इंडिया. सो ये एक बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट को एक साथ लेके एक बड़ी सी कंट्री बनी हुई है. तो इन एक साथ लिए हुए हैं, इसलिए हम कहेंगे यूनियन ऑफ द स्टेट. ये सारे स्टेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं, एक दूसरे से अपनी कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपने विचारों को शेयर करते हैं. पहला पॉइंट ये. दूसरा कि ये स्टेट्स क्यों बने, क्योंकि कैसे बने, ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सेग्रीगेशन ऑफ द स्टेट मतलब ये अपनी लैंग्वेज के, अपने रेस, कल्चर, जिस तरह से जो जहाँ पे फॉलो हो रहा था, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बनाई और अपना स्टेट अलग कर लिया. ओके, so now we can say that there are 29 states, so maybe there are 29 languages and like that and like that. तो इस हिसाब से there are various type of languages are spreaded and various areas are formed. Okay, और एक पॉइंट हम ये भी कहेंगे इसमें, they all have different histories, different history of empire. सब स्टेट्स सभी स्टेटों की अपनी एक कॉमन हिस्ट्री है, अपना खुद का एम्पायर रहा है और एक दे हैड मेक देयर ओन आइडेंटिटीज़. यहाँ पे एक कॉमन रिलीजन फॉलो होता है. देन द वेरियस फिलोसफर्स आर ऑल्सो डेवलप, दोज हु आर पुट इट देयर पॉइंट. वहाँ पे वेरियस फिलोसफर्स भी हैं अलग अलग स्टेट वाइज, और ये जो अपने पॉइंट्स को अपने के यहाँ पे स्प्रेड किए हैं, थॉट्स हैं. सो दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो से अवर इंडिया एज ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया.
तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, वैरायटी ऑफ कल्चर, रिलीजियस, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम अपनी इंडिया को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं. Okay students, now come to the point. There are some basic points we are going to discuss in this chapter. They are, इस पूरे चैप्टर में हम जो बेसिक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेट गवर्नमेंट, जो हम ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. स्टेट गवर्नमेंट, देन MLA, हु आर द MLAs, what are the ruling parties, who is the chief minister, how he is elected, and how the other ministers are elected. All these points we are going to discuss in this chapter. Second topic we are going to discuss here is the debate in the legislative assembly and the opposition. Some debates are also formed जो हमारे legislative assembly में होते हैं. जो बहस, debate मतलब बहस, किन बातों में बहस होना क्या है, किन टॉपिक्स पे बहस होती है इन assemblies में, majority party और opposition party में. That also we are going to discuss in this chapter. And then working of the state government. हमारा state government किस टाइप के वर्क करता है, क्या कौन कौन से वर्क, which type of works are they are doing, which are the department they are following, like all these things. And at last we are going to discuss about the role towards the media. मीडिया का क्या रोल होता है अपने स्टेट में और गवर्नमेंट से रिलेटेड, that also we are going to discuss. Okay. Now come to the topic. Okay. आप लोग जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, राजा महाराजाओं की जब स्टोरी पढ़ते हो, तो आप क्या हमेशा से सुने हो कि एक राजा रहता है और इसका मंत्री रहता है. That means एक राजा जो अपने प्रजा को संभालना, जिसको रहना है, जो जिस एरिया का राजा रहता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि एक एक मेंबर या हर एक डिपार्टमेंट को वो खुद अकेले देख सकें. So what he is doing, he is appointing various ministers on various department. उनके ऊपर भी एक हेड वो सेलेक्ट करता है जिसको वो कहता है मंत्री. So same thing is happen in our country also. Our country is governed by the central government. एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इस पूरी कंट्री पे से बनी हुई है, कंट्री को चलाने के लिए बना हुआ है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं. वी कैन ओनली से गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट है जो पूरे स्टेट को चलाता है. ठीक है. अब इस गवर्नमेंट, हमारी इंडिया का गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफाइड और बहुत से वैरायटी ऑफ रिलीजन, कल्चर्स और ये सारी चीज़ें फॉलो करने वाले लोग हैं, तो इतनी वास्ट और इस तरह से स्प्रेडेड कंट्री को संभालने का काम कोई एक बंदा नहीं कर सकता. सो व्हाट ही हैज़ डन, व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन, गवर्नमेंट हैज़ डिवाइडेड हिज डिपार्टमेंट इनटू 3 groups that you can say as 3 levels. That is the local level, state level and the national level. Local level, state level and the national level. अब हम ये पूरी कंट्री के बारे में अगर देखेंगे, पूरी इंडिया के बारे में अगर देखेंगे, इस पूरे इंडिया में एक कॉमन स्टेट है, एक छोटा सा स्टेट वी कैन से. ओके. यहाँ पे जो इलेक्शन होगा, यहाँ पे जो मंत्री इलेक्ट होता है, वी कैन, दे आर कॉल्ड एज ए MLA. ठीक है. नहीं, सॉरी, MLA नहीं, वी कैन से एज ए चीफ मिनिस्टर. इस पर्टिकुलर फुल बड़े एरिया में जो एक मंत्री इलेक्ट होता है, सिलेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर. ठीक है. अब ये इतने एरिया में भी बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाइक दैट. तो अब ये इन एरियाज़ को भी, इन एरिया में भी जो विलेजेस हैं, विलेजेस में भी इलेक्शन होता है. अब इन इलेक्शन में जिन मेंबर्स को चुना जाता है वो मेंबर्स होते हैं पंचायत के. विलेज के होंगे तो विलेज पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, वी कैन ऑल्सो से. द मेंबर्स आर इलेक्टेड इन अ ग्राम और द विलेज for the welfare or for making law and order, to maintain law and order. That members are called as a members of village panchayat. Okay. तो और द ग्राम पंचायत. ठीक है. एक ग्राम पंचायत है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होता है इलेक्शन. वहाँ से जो सिलेक्ट होता है वो जिला पंचायत का मेंबर होता है. लाइक दैट देयर आर वेरियस विलेज. अब विलेज में हो गया तो वैसे उसी तरह से छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट वाइज और भी बाकी एरिया में भी होते हैं. तो वो छोटे छोटे एरिया जो होते हैं वो हम पॉलिटिकल लैंग्वेज है उनको कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं. तो ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से, उन ईच एरिया में से जब इलेक्शन होता है तो एक मेंबर इलेक्ट होता है, एक ही मेंबर सेलेक्ट किया जाता है. उस मेंबर को हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. तो पहले हम यहाँ पे फिर से इस फ्लो चार्ट को देखते हैं. तो लोकल लेवल पे हम ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत को रखें, जहाँ पे सिर्फ
जो लोकल मतलब ग्राम और गांव और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं वहाँ पे। दूसरा लेवल है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में जिसको हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में एक असेंबली होती है जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको लोकसभा भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जब इलेक्शन होता है, अब जब हम स्टेट लेवल की बातें करेंगे और यहाँ पे इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे स्टेट के हर उस छोटे छोटे हिस्से में इलेक्शन, जो हर एक छोटा छोटा हिस्सा, और वी कैन से एज एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी देयर इज़ एन इलेक्शन फॉर्म, और वहाँ से जो मेंबर सिलेक्ट होके आता है उस पर्टिकुलर मेंबर को हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो मेंबर हो जाता है लोकसभा में बैठने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। और एक लास्ट लेवल है, वो है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल कैन ऑल्सो सेड एज अ सेंट्रल लेवल, जो पूरी सारे जितने भी स्टेट हैं सभी एरिया सभी से जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलए में से जो मेंबर पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल लेवल के लिए सिलेक्ट होता है उसे कहते हैं एमपीज, और दे आर गो टू द राज्यसभा, ओके। So there are three levels of local, state and the national level of government. So we can also discuss again this point. State, generally we are discuss our government into two level only, state and the center level. अब ये center और state level में government divided तो है हो गया है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये जो इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शन दोनों जगह अपने लेवल पे सेपरेट तरीके से होने हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे। स्टेट गवर्नमेंट को यह ऑर्डर है कि आप अपने राज्य को देखो और हाउ यू विल मेंटेन व्हाट टाइप ऑफ लॉ यू हैव टू मेक, यू कैन मेक फॉर योर ओन पर्टिकुलर स्टेट एंड मेंटेन योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। सेम थिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे इलेक्शन होता है, वहाँ पे इलेक्शन होता है और वहाँ पे अपने लेवल पे मंत्रियों को चुना जाता है, ठीक है। तो जो मेंबर स्टेट लेवल के इलेक्शन में जीतता है, दैट मेंबर इज कॉल्ड एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए, ठीक है। वाइल दोज सेलेक्टेड इन अ सेंट्रल और द नेशनल लेवल और लोकसभा इलेक्शन गो टू द इंडियन पार्लियामेंट, ओके। अभी जैसे मैंने आपको बताया जो मेंबर सेंट्रल लेवल के लिए सिलेक्ट होता है और नेशनल लेवल या फिर लोकसभा में सिलेक्ट होता है, वो नेशनल आवर पार्लियामेंट का एक मेंबर, जिसको हम एमपी भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। दिस फ्लो चार्ट विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर इजीली। जस्ट सी, दिस इज अवर स्टेट, and state are having various constituency or we can say as areas. when the elections are held, जब इलेक्शन होता है तो एक एमएलए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए इलेक्ट होता है, एंड दैट पर्टिकुलर मेंबर जो मेंबर सिलेक्ट होता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो हम उसी पर्टिकुलर एरिया का एमएलए होता है। अब वो एमएलए लोकसभा का मेंबर भी होता है, ठीक है। and then these MLAs form the legislative assembly। ये legislative assembly में gather होते हैं to make various laws and order for the state government, okay। now we will move to the next topic, who is an MLA। ये MLA कौन है, ठीक है। I have already told that every state in India has a legislative assembly। अब ये जो हर एक स्टेट है, हर स्टेट में एक असेंबली रहती है, एक कॉमन हाउस, एक कॉमन मीटिंग हाउस, वी कैन से दैट मीटिंग हाउस ऑल दोज मेंबर्स आर गैदर एंड डिस्कस अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स, एंड दोज मेंबर्स आर कॉल्ड एज ए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हर स्टेट में कॉमन रहता है, ओके। सो every state in India has a legislative assembly. Members of legislative assemblies or MLA are elected by the people to make the law and also to form a government. Each state is divided into different area or constituency. One person is selected from each constituency to be a MLA. Then they become the member of the legislative assembly. Okay. Now we will move to our next topic, that is, अब जब हम वेरियस लेवल के स्टेट लेवल की बातें हम कर रहे हैं
जब वेरियस स्टेट्स बने हैं और हर स्टेट में अपना एक अलग ही असेंबली बनता है, तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपके बुक में हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम्पल दिया गया है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश। In your book, here it is given that Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency. हिमाचल प्रदेश जो है वो 68 assembly constituencies में divided है। मतलब एक पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश में देयर आर 68 एरियाज, ठीक है। और उस हर एरिया में से जब इलेक्शन होता है तो हर एक एरिया में से एक एक एमएलए इलेक्ट होते हैं। तो दैट मीन्स देयर शुड बी 68 एमएलए इन वन पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एक हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए होने चाहिए। सो इन दिस लेजिस्लेटिव असेंबली देयर शुड बी 68 मेंबर्स। Here, from each constituency, people belonging to many political parties contest the election. अब ये जो एमएलए हम इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। सो मे बी दे आर मे बी फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीज। ओके, द पीपल्स इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। लोग होते हैं वोटिंग के टाइम सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, हु देन बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेजॉरिटी में जो वोटिंग जिसकी होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है। ऑल इलेक्टेड एमएलए देयरफॉर बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये सारे एमएलए जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैज़ वोन more than half the number of the constituency in a state can be said to be in a majority. So here I want to say that at the time of election, जब अब इलेक्शन होता है तब आप लोग देखे होंगे, एक कभी टीवी में भी देखे हो। सो इन क्लास 7 you are not eligible to conduct the vote, so you can you have already listened, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से या किसी एल्डर से सुना होगा। जो जब इलेक्शन होता है तब एक शीट रहती है, जिस शीट में सारे पार्टी मेंबर्स के नाम और उनका विच पार्टी दे बिलोंग टू बी, उनका साइन बना हुआ रहता है। अब पीपल जब वोट करते हैं तो अपनी चॉइस के हिसाब से जो उनको पसंद होता है उस पर्टिकुलर बंदे के सामने वो अपना वोटिंग करते हैं। दे आर पुटिंग देयर साइन एंड लाइक दैट एंड दैट पर्टिकुलर। इस तरह से जब वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, तो इसमें से जिस मेंबर को सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है वही सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है कि जब एमएलएज इलेक्ट होते हैं तो वो मे बी अलग अलग पार्टीज़ के होंगे। तो कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक पार्टी का कोई एक पार्टी के एमएलए, मतलब एक पार्टी का जो है, जस्ट टेक एज एन एग्जांपल ऑफ पार्टी ग्रुप लाइक बीजेपी, कांग्रेस एंड एनी अदर पार्टी नेम यू कैन से। यहाँ पे जब वेरियस पार्टीज जब इलेक्शन में होते हैं तो यू हर्ड दैट द कांग्रेस इज़ द विनर, बीजेपी इज़ द विनर, लाइक दैट। ये कैसे होता है? मीन्स जब कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड जो भी मेंबर्स होते हैं उनको अगर ज़्यादा वोट मिले तो वो पर्टिकुलर मेंबर जो है वो रूलिंग पार्टी कहलाता है, ठीक है, और मेजॉरिटी पार्टी कहलाता है। उस रूलिंग पार्टी में से ही जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसमें से ही जो है वो चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट होता है, ठीक है। वी विल डिस्कस इट लेटर, ओके। सो अब ये जो इलेक्शन होता है तो इसमें एक रूल है, जो मेंबर जो एमएलए मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो जीत रहे हैं, वो अगर हाफ से ज़्यादा है तभी वो रूलिंग पार्टी को बिलोंग करेंगे, ठीक है। जब वो मेंबर हाफ से ज़्यादा होंगे, जिस पार्टी मेंबर्स को हाफ से ज़्यादा वोटिंग मिलती है, वो एमएलए वो पर्टिकुलर पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है, ओके। सो हाफ से ज़्यादा, अब देखिए जैसे एग्जांपल, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया और कोई दल हो गया, तो किसी एक मेंबर्स, मान लीजिए कांग्रेस को 30 वोट्स मिले, बीजेपी को 20 एंड और जो बाकी दो अदर पार्टीज़ है, किसी में 10 वोट मिले, किसी को 8 वोट मिले, तो इसमें मेजॉरिटी जो है वो है 30, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है वो है 30। तो अगेन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द 68 असेंबली, अगर हम 68 असेंबली की बातें करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बारे में, तो इसका हाफ जो है हाफ से ज़्यादा होना चाहिए।
दैट मीन्स देयर शुड बी द 34. तो हियर अगेन दिस मेजॉरिटी जो है, जो वोटिंग है, इसमें 4 वोट्स की कमी है. तो अब ये क्या करेगा, ये द रेस्ट ऑफ दी इसमें से किसी एक से अपना दे विल कॉन्टैक्ट एंड अगेन द इलेक्शन विल हेल्ड एंड देन दे विल ट्राई टू मैनेज 4 मोर वोट. उनको और 4 वोट ज़्यादा वोट को अरेंज करने की कोशिश करेगा एंड देन विल बिकम अ रूलिंग पार्टी. अब मान लीजिए वो 30 वो अरेंज नहीं कर पाता. सो व्हाट विल हैपन, द नेक्स्ट मैक्सिमम वोटेड पार्टी इज देयर. अब वो नेक्स्ट किसी एक ग्रुप के साथ जुड़ेगा और वो अपने लिए वोट अरेंज करने की कोशिश करेगा. ठीक है. सो ये जो अरेंजमेंट होता है, ये जो अपना अरेंजमेंट, किसी एक पार्टी के साथ जुड़ना और वहाँ से वोट कलेक्ट करना, उस पर्टिकुलर जुड़ने को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. ओके. सो लाइक दिस द गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन आवर स्टेट. ठीक है. इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती है. ठीक है. सो पहला जो जिसको मैक्सिमम वोट मिला रहता है उसको हम कहते हैं मेजॉरिटी पार्टी, और उसके जो से कम होते हैं उसको, जो रेस्ट ऑफ दी जो कम वोट मिले रहते हैं उनको हम कहते हैं अपोजिशन पार्टी. और जब मेजॉरिटी करने के लिए जिन गवर्नमेंट जो 2 पर्टिकुलर पार्टीज़ कोलैप्स होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं,